हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि अपने रिज्यूम को कैसे बिल्ड करें ताकि जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करें तो आपको मेल आ सके, कॉल आ सके, ताकि आपको जॉब मिले। तो होता क्या है कि जब हम लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं, और शुरू में होता क्या है कि आप कोई भी उस पर इमेज अपलोड कर देते हैं, स्टाइलिश फ़ोटो, तो मिरर सेल्फीज, ये सब फ़ोटो अपलोड करते हैं। आप इसको अवॉइड करें और आप एक प्रोफेशनल फ़ोटो उस पर अपलोड करें, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप जो रिज्यूमे बना रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये नहीं कि उसमें आपके पास जो नॉलेज है वो नहीं लिख रहे हैं, जो नॉलेज नहीं है उसको लिख दे रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको वही चीज़ उसमें मेंशन करना है जो आपको आता है, सबसे पहला चीज़। और दूसरा चीज़, उसमें सर्टिफिकेशन ऐड करें, स्किल्स ऐड करें, अपने प्रोजेक्ट ऐड करिए कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं। और उससे क्या होता है, आपका एटीएस स्कोर जो होता है इंक्रीज होता है। और एटीएस स्कोर का बहुत बड़ा योगदान है अब अभी के टाइम पे, कि होता ये है कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो तो वो कंपनी क्या करता है कि अब एटीएस स्कोर चेक कर रहे हैं कि आपके रिज्यूमे का एटीएस स्कोर क्या है। अगर आपके एटीएस स्कोर 50-60 आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों रिजेक्ट हुए। पहला रीज़न तो आप एटीएस स्कोर जिसका 80 के ऊपर रहता है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि रिज्यूम हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग को देखते हैं कि कहाँ पे क्या लिखना है। सबसे उस पहला चीज़ उसको फॉर्मेटिंग, हम उसको फॉर्मेट को इतना परफेक्ट बनाएं कि सामने वाले देखे तो उसको लगे कि हाँ, ये रिज्यूमे परफेक्ट बना है। तो सबसे पहले हम उसको जितना भी हम लिख रहे हैं उसमें मेंशन कर रहे हैं टॉपिक, उसको क्लियरली मेंशन करें। आपको जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप किए हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में 3 टॉपिक 4 टॉपिक बताएं, ताकि जो सामने वाला है उस देख करके इम्प्रेस हो। तो उसमें ये चीज़ हो गया। और सबसे पहला योगदान होता है कि आप लिख क्या रहे हैं उसमें। ऐसे नहीं जैसे तैसे कुछ भी लिख दिए, दिस डैट, जो भी समझ में आया वो लिख दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको जो लिखना है वो सिंपल लिखना है। नहीं समझ में आता है तो चैट जीपीटी में जाइए और उसको आप पूछिए कि हम कैसे रिज्यूमे बिल्ड करें। सबसे पहले आते हैं एटीएस स्कोर फ्री, तो आप उसको डालेंगे, आप अपने स्किल्स बताएंगे तो चैट जीपीटी देगा और आप उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो ये बनाने के बाद और आप देखिए, आप अप्लाई करिएगा किसी भी कंपनी में तो 80% चांस रहता है कॉल आने का। एक और बात कि आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से ही करिए। उसमें जो मेंशन किए हैं ईमेल आईडी वही मेंशन करिए, मोबाइल नंबर वही मेंशन करिए। जो एकदम जो उसका अलाइनमेंट होता है ना, उसको अलाइनमेंट बहुत परफेक्ट रखिए तो ही होता है, नहीं तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से ही करिए। उसमें जो मेंशन किए हैं ईमेल आईडी वही मेंशन करिए, मोबाइल नंबर वही मेंशन करिए। जो एकदम जो उसका अलाइनमेंट होता है ना, उसको अलाइनमेंट बहुत परफेक्ट रखिए तो ही होता है, नहीं तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है कि जब हमको नहीं पता था कि ये रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, तो होता क्या था कि हम बस नॉर्मल यूट्यूब पे से कोई भी वीडियो देखते थे और हम रिज्यूम बना देते थे। तो होता क्या था कि उसको रिजेक्ट, ऐसा ही रिजेक्ट हो जाता था। तो समझ में नहीं आता था भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत सारा सर्च किया, दोस्तों से पूछे ऐसा क्यों होता है, मेरे को तो कॉल नहीं आते, नहीं मैसेजेस आ रहे हैं, और तुम्हारे पास कॉल आ रहे हैं, मेरे मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसने बताया कि तुम सबसे पहले जो रिज्यूम बनाए हो अपना, उसको देखो कि उसमें क्या क्या लिखे हो, कौन सा चीज़ मेंशन किए हो उसमें, उसको क्लियर करो और उसका एटीएस स्कोर इम्प्रूव करो। इम्प्रूव करने से ये होता है कि आप जो भी किए हो उसका
डिटेल्स में वहाँ पे लिखें, कब स्टार्ट किए, कब तक किए, क्या वर्क आपको उसमें रहा, रोल क्या था, ये सब आपको मेंशन करिए। उसमें जितना हो सके उतना सर्टिफिकेशन कोर्स करिए, उससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स करिए। और कोर्स करने के बाद आप उसमें मेंशन करें। मेंशन करने से होता क्या है कि आपका ATS स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा।